इंसान को सिर्फ दिखावे में ही नहीं बल्कि असलियत में भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। जो बंदा दिखावा करेगा इंटेलिजेंट होने का, वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, और जो दिखावा करेगा या फिर कह लो जो कहेगा कि मैं मूर्ख हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। सोक्रेटिस ने मरते वक्त जहर का प्याला पीने से ये बात कही थी कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना कुछ जानने के बाद ये जान गया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पैराडॉक्सिकल लगती है। आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मूर्ख बंदे हो। आप एक एक चीज़ के बारे में ओवर थिंक करोगे। अब आप चाहे जितना भी कह लो कि ओवर थिंकिंग को छोड़ दूं, लेकिन वो सबकॉन्शियसली भी चल रही होगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ही इतनी हो गई। कैसे आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं? मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इतनी सारी बुक्स पढ़ लो, मैं ये आपको नहीं कहूँगा ये कर लो, वो हमने रील्स में बात की है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जीनियस पीपल कर चुके हैं। वो चीज़ें मैं आपको उनकी बायोग्राफीज से उठाकर बताऊंगा। हमारे स्टोरी के पहले हीरो हैं स्टीव जॉब्स। देखिए, स्टीव जॉब्स जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में प्रॉपर ले लिया, लेकिन फिर भी वो कॉलेज जाते थे। वो कॉलेज इसलिए जाते थे क्योंकि कैलीग्राफी उनको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग थी, और कैलीग्राफी की वो क्लासेस लगाते थे, बल्कि वो उनका सब्जेक्ट भी नहीं था, वो ना ही उनकी स्टडी के आसपास था। लेकिन उनके इंटरेस्ट ने उनको मजबूर किया कि हाँ यार, तू सीख, तुझे अच्छा लगता है तो क्यों नहीं सीखेगा। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, उन्होंने मास्टर किया। लेकिन अब ये कहाँ पर काम है? फ्यूचर में जब वो मैकिंटॉश का फॉन्ट डिजाइन कर रहे थे तो कैलीग्राफी ने उनकी हेल्प की। अब इससे क्या लेसन मिल रहा है? इससे लेसन ये मिल रहा है कि चाहे आपकी स्टडीज में कोई हिस्सा ना डाल रहा हो, कोई फील्ड, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप में इंटरेस्ट है तो उसे कभी भी मत छोड़िएगा। उसे समझिए, पढ़िए, उसमें घुसिए, उसके मास्टर बनिए। ये आपके फ्यूचर में जाकर यही इंटरेस्ट आपको हेल्प कर सकती है। पर्सनली मैं मेड स्टूडेंट, ये कंटेंट क्रिएशन, ये फिलॉसफी, ये हिस्ट्री मेरे फील्ड के आसपास नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, और इन चीज़ों को मैं ऐड कर हिस्ट्री, फिलॉसफी को प्लस साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस को ऐड कर मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक इंटरेस्ट को अपने वर्क से ज्वाइन कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्यों नहीं करूँ? मैं कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है। यही तो निशानी होती है इंटेलिजेंट पर्सन की। वो मल्टीपल फील्ड्स में जाएगा भी तो एक ऐसी फील्ड बना लेगा खुद के लिए जो कि सभी फील्ड्स का मिलनसार हो। अब मैं ज़्यादातर बार ये कहता हूँ कि अगर आप नहीं चाहते कि किसी भी फील्ड को मास्टर ना किया जाए, मतलब कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं साइकोलॉजी का मास्टर बनूं, लेकिन उसका 20% हिस्सा ज़रूर जानूं, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैथमेटिक्स के हमें बेसिक कंसेप्ट पता होते हैं, वैसे ही हर एक फील्ड के पता रखो कि यार जियोग्राफी में ऐसा होता है, साइकोलॉजी में ऐसा होता है, ये टर्म्स हैं, ये साइंटिस्ट हुए हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कल को अगर कोई ऐसा बंदा आपको चूना लगाने आएगा तो आप पहले कह दो कि यार मुझे पता है, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, मेरे हाथ में इंटरनेट है, मैं एक एक चीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख कर आता हूँ। चूना लगने से तो बच जाओगे, या फिर अगर कंटेंट क्रिएशन करे तो यूनिक चीज़ कर दो, मस्ट है। दूसरी चीज़, हमारे हीरो हैं अब्राहम लिंकन। अब आगे इंडियंस की भी बात करेंगे, लेकिन ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है आपको बता रहा हूँ। अब्राहम लिंकन एसेस बहुत ज़्यादा लिखते थे। अब आप इतनी ज़्यादा फील्ड्स में जाओगे, आपके दिमाग में फुरेंगे, ओवर थिंकिंग होगी। पेज उठाइए, लंबे लंबे एसेस लिखने लग जाइए, स्पीचेस लिखने लग जाइए, पैराग्राफ्स लिखने लग जाइए। आपको ये हेल्प करेगा अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए, और ये आपको न्यू आइडियाज़ कंबाइन करने के लिए बताएगा। रिसेंटली जब मैं एआई के बारे में ऐसे लिख रहा था तो मैंने उसको ऐड कर दिया ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी में, जिस पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई, आप जाकर देख सकते हो। पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, आधे घंटे की प्रेजेंटेशन बनाई। ऐसे कर मेरे लिए तो ये सिर्फ मेरे लिए ये बड़ी बात, आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा काम करें और उसमें लगाओगे तो सोचो क्या बड़ा निकाल सकते हो आप उसमें से, क्या वो गोल्डन नगेट्स हो सकती है। ऐसे लिखने की ट्राई करो, राइटिंग स्किल्स अच्छी करो। हम बचपन में सोचते कि यार ये लेटर वगैरह, ये स्टोरीज वगैरह क्यों लिखवा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि आगे जाकर हमारे काम आती है। आपने वो स्ट्रक्चर सीख लिया कि ऐसे स्टोरी पैराग्राफ कैसे लिखी जाती हैं, अब आपको ज़रूरत है अपनी नॉलेज से वो निकाल कर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप चैट जीपीटी, क्लॉड या अदर LLM एजेंट्स का यूज़ करें, नहीं, खुद का भेजा यूज़ कीजिए। अपने माथे में वो बर्निंग की सेंसेशन फील कीजिए जब आप ऐसे लिख रहे हैं। तीसरे हीरो हैं हमारी स्टोरी के JRD टाटा। JRD टाटा बहुत ही ज़्यादा
जीनियस बंदे थे। उनके रिसेंटली उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पता नहीं सीरीज बनी है टाइटन्स के नाम पर। बहुत अच्छा किरदार निभाया है एक्ट्रेस ने। जे.आर.डी. टाटा एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने इंडियन एविएशन की नींव रखी थी। वही पहले बंदे थे जिन्होंने जहाज इंडिया में उड़ाने का सोचा कि स्वदेशी जहाज हो। उन्होंने पहली फ्लाइट रिस्क लो, जितने ज्यादा हो सकते हैं रिस्क लो। उनका इंटरेस्ट था एविएशन में। वो जब बचपन में थे तो उड़ते पंछी को देखते थे, वही जो हर बंदा करता है ऑब्जर्वेशन। वो चाहते थे कि मैं पायलट बनूं। उन्होंने उनके बिजनेस में कोई आसपास नहीं था एविएशन में। उनके पिताजी ने भी कह दिया था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट था। उन्हें कहीं से सिफारिश डालकर कुछ कर उन्होंने इंडियन एविएशन की नींव रखी और वो एविएशन जो कंपनी थी टाटा ग्रुप के अंडर वो चलाई। जितने ज़्यादा रिस्क लोगे अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड, चाहे आपके काम के पास नहीं है। जैसे कि पर्सनली मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं नीट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मज़ा आ रहा है। वो जब 6-6 घंटे के बाद फिर से मैं अपना भेजा अप्लाई कर रहा हूँ कंटेंट के आइडियाज़ के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, और चैन की नींद सो रहा हूँ। यही तो मज़ा है, यही तो रिस्क लेने का मज़ा है। जब कॉर्टिसोल अपने पीक पर जाकर इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस देकर एडिटिंग कर मैं शाम को बैठता हूँ और ये सोचता हूँ कि हाँ यार आज का दिन वेस्ट नहीं गया, कुछ तो किया है, कुछ तो मैंने अपने दिमाग से पेजे से निकाल कर रखा है। चाहे डेथ के बाद ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ मज़े तो ले रहा हूँ। ऐसा आप सोचिए। रिस्क प्लस इंटरेस्ट, ये मैंने जे.आर.डी. टाटा जी से सीखा और उनकी बदौलत ही ये चैनल चल रहा है। पर्सनली मैंने एक बुक के रिव्यू भी दिया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। वो टाटा ग्रुप के ऊपर ही है, उसमें लेसन्स बताए गए हैं। चेकआउट कीजिए, आपको वीडियो आपको ऊपर या नीचे यहाँ कहीं पर भी दिखेगी। सो मेरे भाई, नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज कैसे परसीव की जाती है, किन से की जाती है, कैसे की जाती है, कहाँ से, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे ये मत भूलना कि आप कुछ नहीं जानते, और यही आपके जानने की इच्छा को बढ़ा देता है और यही आपको इंटेलिजेंट